हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और ऐसे फर्दर टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेंचर कोडिंग राउंड की दो प्रॉब्लम जो कि अगस्त 2024 में पूछी गई हैं। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, डायरेक्टली हम प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारी वैकेंट रूम्स। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट काफ़ी लंबा है, बल्कि इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसमें बोला गया है कि आप एक होटल में मैनेजर हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको एन साइज़ की एक एरे गिवन है ए, जो कि शो करती है कि कितने रूम यहाँ पे रिजर्व्ड है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स आपको टी गिवन है। आपका टास्क है रिटर्न करना कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंट रूम्स कितने हैं। तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इनपुट 1 में आपको गिवन है कि कितने रूम्स रिजर्व्ड हैं, एरे में रिप्रेजेंटेशन है उनकी। ठीक है, इनपुट 2 में आपको गिवन है कि रिजर्व्ड रूम टोटल हैं कितने। ठीक है, इनपुट 3 में यहाँ पे गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें एग्जांपल में, तो एग्जांपल में एक एरे गिवन है जो कि बताती है कि कौन कौन से रूम रिजर्व्ड है। ठीक है, इनपुट 2 जो है ये शो करता है कि कितने रूम जो हैं वो रिजर्व्ड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रूम रिजर्व्ड है। ठीक है, तो टोटल रूम्स कितने हैं? टोटल रूम है हमारा 10, यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे बोला गया वैकेंट कितने होंगे, तो टोटल माइनस रिजर्व्ड अगर हम डायरेक्टली कर दें, यानी हमें ऊपर वाले की नीड भी नहीं है, डायरेक्टली हम 10 माइनस 8 कर दें तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इतना ईजी प्रॉब्लम एक्सेंचर में कैसे आ सकता है, ये मेरा भी डाउट है इतना लंबा स्टेटमेंट देके। तो मेरे को तो यही सोल्यूशन समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसका सोल्यूशन यही है। हालांकि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ ताकि आप लोग भी एक बार पढ़ लो, क्योंकि वो कम विजिबल था इसलिए यहाँ पे मैंने खुद से लिख के बताया है। तो और काफ़ी लोग को ये भी डाउट है, जैसे इतनी इजी प्रॉब्लम देख के मैं खुद शॉक हो जाता हूँ कभी कभी। तो काफ़ी लोगों का कमेंट्स भी मैंने देखा वहाँ पे, तो काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं पुरानी वीडियोज़ में कि ये फेक क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ऑब्वियसली मैंने भी एग्ज़ाम दिया है सेंचर का, मुझे भी पता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। बट इस ईयर 2025 में मैं भी देख रहा हूँ ना, इतने ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये क्लियर कर देता हूँ सबको, मैं खुद से प्रॉब्लम्स नहीं बना रहा हूँ एक्सेंचर के नाम पे कि मैं खुद से प्रॉब्लम बना दूँ। ठीक है, मैं भी कहीं ना कहीं से पिक कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्लियर कट कि ये प्रॉब्लम मैंने कहीं ना कहीं से पिक की है, टेलीग्राम से या कहीं ना कहीं अदर सोर्सेज से, जो कि एक्सेंचर की ही प्रॉब्लम है कोडिंग राउंड की। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो हम जंप करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारी स्नेक वाटर गन। ठीक है, तो काइंड ऑफ हमारा स्टोन पेपर सीजर वाला जो प्रॉब्लम था, सिमिलर वैसा ही प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, जिसमें कि मूव्स हैं प्लेयर्स की। दो प्लेयर हैं हमारे पास, ए एंड बी। ठीक है, सिक्वेंशली दोनों की मूव्स हमारी स्ट्रिंग में स्टोर्ड है। ठीक है, और एक गेम वो लोग खेल रहे हैं जिसका नाम है स्नेक वाटर गन। क्लियर है। अच्छा, जैसे स्टोन पेपर सीजर होता था वैसे ही इसमें है कि स्नेक जो है वाटर को बीट करता है, यानी अगर एक ने वाटर मूव किया, मतलब वाटर मूव चलिए, दूसरे ने स्नेक, तो फिर दूसरा जीत जाएगा क्योंकि स्नेक बीट्स वाटर। फिर वाटर बीट गन एंड गन बीट स्नेक, सेम स्टोन पेपर सीजर जैसा। इसमें बोला गया है हमको कि द मूव प्लेड बाय प्लेयर ए एंड द मूव प्लेड बाय प्लेयर बी इन द फर्स्ट राउंड विल बी स्टोर्ड एज द स्ट्रिंग स्नेक वाटर। मतलब अगर पहले राउंड में प्लेयर ए ने स्नेक वाला मूव सेलेक्ट किया और दूसरे ने प्लेयर बी ने वाटर, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी स्नेक वाटर बिना स्पेस के। सिमिलरली अगर सेकेंड राउंड भी होता है, ठीक है, तो कुछ मूव्स ऐसी दिखेंगी कि पहले राउंड में पहले ए ने चला स्नेक, दूसरे ने चला वाटर, फिर अगेन ए ने लिया गन और दूसरे ने लिया स्नेक। ठीक है, तो ये हो गया ए का, ये बी का, ये अगेन ए का, ये अगेन बी का। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो गए हमारे? 2। क्लियर है। तो कुछ ऐसा हमारा रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रिंग का। हमें क्या बताना है? देयर आर टोटल n राउंड्स हमको गिवन है। ठीक है, हमें योर टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी राउंड्स प्लेयर ए विंस। हमको बताना है कि प्लेयर ए कितनी बार जीतेगा। ठीक है, और यहाँ पे नोट में हमको गिवन है कि जो गिवन स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है। ठीक है, तो और कोई हमें अपर केस वाला केस में हैंडल नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो हम एग्जांपल में n इज इक्वल टू 2, मतलब टोटल 2 राउंड्स होंगे। ठीक है, तो पहले राउंड में ए ने चला स्नेक, फिर बी ने वाटर। तो अगर हम पहले राउंड की बात करें, यानी राउंड 1, तो भाई ए ने रखा स्नेक, बी ने रखा वाटर। ठीक है, तो कौन जीता? यहाँ पे ए जीता। क्यों? क्योंकि अगर हम ऊपर देखें तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्नेक बीट्स वाटर, तो वाटर से स्नेक जीत जाता है।
ठीक है। फिर दूसरा है हमारा, दूसरे राउंड की अगर हम बात करें तो ए ने लिया गन, बी ने लिया वाटर, तो इसमें कौन जीता? इसमें बी जीता। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो इसमें हमारा बी विंस, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो गन से जीत जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर बीट्स गन, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो हम क्या अप्रोच इसमें लगाएंगे? तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास फॉर सपोज अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग आ जाए ए और बी की, दोनों मूव्स गिवन हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि ए और बी एक एक सिंगल कैरेक्टर डिफाइन कर दें हम हर सिंगल मूव के लिए। जैसे ए राउंड 1 में क्या चल रहा है? स्नेक, तो हमने यहाँ पे एस दे दिया, ठीक है। फिर राउंड 2 में ए क्या चल रहा है? गन, तो हमने जी दे दिया। सिमिलरली बी के लिए हमने वाटर दोनों राउंड में ले लिया, वाटर। तो अब हम सिंपली चेक कर सकते हैं इसमें कि कौन जीता, या कंपैरिजन हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें अब पूरा वर्ड नहीं देखना, हमें एक सिंगल कैरेक्टर देखना है। तो इस स्ट्रिंग को कुछ इस हिसाब से ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम एक फॉर लूप चलाएंगे। पहले स्टार्टिंग में हम ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, बी इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे, ठीक है, और हम एक ले लेंगे वर्ड, क्लियर है, और वर्ड को इनिशियली हम कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक पूरा फॉर लूप चलाएंगे। एक बार मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ ड्राई रन आपको। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम आई यहाँ से चला रहे हैं जीरो इंडेक्स से, और हम देख रहे हैं जब हमारा आई पे आया एस मिला तो हमने वर्ड में एस ऐड कर दिया, क्लियर, वर्ड हमारा हो गया अब एस। फिर हम आई आगे मूव करा, एन मिला, हमने एन ऐड कर दिया। फिर आगे मूव करा, हमको ए मिला, हमने ए ऐड कर दिया। फिर आगे मूव करा, हमको के मिला, फिर हमको ई मिला, हमने ऐड कर दिया। तो जैसे ही वर्ड हमारा स्नेक, वाटर या गन, इन तीन में से किसी भी एक को मैच करेगा, हम तुरंत वहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है हमारा एस डब्ल्यू जी, वो हम अपेंड कर देंगे ए या बी में। अब ये कैसे हम पता करेंगे कि हम ए में अपेंड करेंगे कि हम बी में अपेंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे? इनिशियली हम अपने फ्लैग को, जो कि एक बुलियन होगा हमारा, उसको हम इनिशियली 0 रखेंगे। तो अगर फ्लैग 0 है, इसका मतलब क्या है कि एक ही मूव चल रही है। तो हमारे पास पहला वर्ड क्या आया? स्नेक आया, स्नेक के करस्पॉन्डिंग एस, तो हम ए में अपना एस अपेंड कर देंगे, तो हमारा ए में हो गया एस, क्लियर है। उसके बाद हम वर्ड को तुरंत ही वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग बना देंगे, वर्ड हमारा वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग बन गया, क्लियर है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अगेन हम आगे मूव करेंगे, यहाँ तक मूव कर चुके थे, अब अगेन हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, और जैसे ही हमने वर्ड को एम्प्टी स्ट्रिंग बनाया, साथ ही साथ में हम अपने फ्लैग को जो है, साथ ही साथ अपने फ्लैग को रिवर्स कर देंगे, यानी फ्लैग हमारा हो जाएगा 1, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं? अगेन हम अपना आइटरेट करते हैं। तो हम यहाँ तक चल चुके हैं, अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हमको W मिला, तो हम W वर्ड में रखेंगे। फिर अगेन हमको A मिला, तो हम A वर्ड में रखेंगे। फिर हमको T मिला, तो हम T को अपेंड कर देंगे। फिर हमको E मिला, हम E को रखेंगे। फिर R मिला, R को रखेंगे। तो हम यहाँ तक आइटरेट कर चुके हैं और हमारा वाटर बन गया, ठीक है, क्योंकि हम हर एक इंसर्शन, हम हर एक कैरेक्टर को वर्ड में अपेंड करने के बाद चेक करेंगे कि क्या वो इन तीनों में से किसी भी एक वर्ड से मैच हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं वाटर हमारा मैच हो गया, तो वाटर के करस्पॉन्डिंग हमारा जो भी कैरेक्टर है उसको हम अपेंड कर देंगे। अपेंड किस में करेंगे? ए में कि बी में? तो हम फ्लैग चेक करेंगे, फ्लैग की वैल्यू 1, तो इस बार हम किस में अपेंड कर रहे हैं? इस बार हम बी में अपेंड कर रहे हैं, क्लियर है। तो हम W अपेंड कर देंगे बी में, तो हमने W डाल दिया बी में। उसके बाद क्या करते हैं? फिर अगेन हम आगे मूव करते हैं, यहाँ तक हम चल चुके हैं, तो वर्ड को अगेन हमने क्या किया? एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, फ्लैग को हमने अगेन कर दिया 0, क्लियर है। तो वर्ड हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया। फिर हम चलाते हैं, हमको मिलेगा गन का G, तो हमने G लिया। फिर हमको U मिलेगा, तो हमने U अपेंड किया। फिर हमको N मिला, हमने N अपेंड किया। उसके बाद जो हमने चेक किया, तो ये हमारा इन तीन में से किसी भी वर्ड से मैच हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग गन से मैच हो रहा है, तो हम जो G है यहाँ पे वो हम करस्पॉन्डिंग में अपेंड करेंगे ए या बी में। तो अपेंड किस में होगा? ए में होगा कि बी में होगा? उसके लिए हम चेक करेंगे फ्लैग, तो फ्लैग 0 है, इसका मतलब किस में अपेंड होगा? ए में अपेंड होगा। तो हमने ए में SG अपेंड कर दिया, मतलब G अपेंड कर दिया, तो ए अब हो गया हमारा SNG, ठीक है। अगेन फिर हम आगे मूव करेंगे, तो हमारा वर्ड अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा, क्लियर है, और फ्लैग वापस से हमारा रिवर्स हो जाएगा, जो कि होगा हमारा 1, क्लियर है। फिर हम वर्ड में अगेन अपेंड करना चाह रहे हैं, यहाँ तक हम मूव कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमने W अपेंड किया, फिर हमको A मिला, हमने A अपेंड किया, फिर T अपेंड किया, फिर E अपेंड किया, फिर हमने R अपेंड कर दिया, तो हमारे यहाँ पे हो गया वाटर। अगेन वाटर ये किसी भी वर्ड से मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, वाटर वाटर से मैच कर रहा है,
उसके करस्पॉन्डिंग है डब्लू, डब्लू अपेंड करना पड़ेगा ए या बी में। किस में अपेंड करेंगे, फ्लैग की वैल्यू चेक करते हैं, फ्लैग है 1 तो अपेंड किस में होगा, बी में, तो हमने डब्लू अपेंड कर दिया बी में। अब अगर हम देखें तो पूरी स्ट्रिंग हमारी आइट्रेट हो चुकी है। हमें चाहिए था ए बी, हमें ए और बी मिल गया है, तो ए हमारे पास है एस जी और बी हमारे पास कितना है, डब्लू डब्लू। अब सिंपल हमको कुछ नहीं करना है, हमारे पास n इज इक्वल टू 2 यानी टोटल 2 राउंड्स हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम चलाएंगे एक फॉर लूप, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 से लेकर के i लेस देन n तक, ठीक है। और इसमें हम चेक क्या करेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा जो a है, ठीक है, वो कितनी बार जीता। तो हम यहाँ पे एक काउंटर बना लेंगे जो कि काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा या कितने हमारा राउंड जो है वो ए जीत लिया, ठीक है। इफ में कंडीशन लगाएंगे, अच्छा ए कब कब जीत सकता है वो हम देखते हैं। तो अगर बी में हमको करंट इंडेक्स पे डब्लू मिलता है, ठीक है, अगर बी में हमको करंट इंडेक्स पे डब्लू मिलता है तो हमको करस्पॉन्डिंग ए में क्या चाहिए होगा, हम एंड यहाँ पे लगाएंगे, तो हमको ए ऑफ आई में स्नेक होना चाहिए, क्लियर है। फिर दूसरी कंडीशन हमारी आएगी और लगाएंगे हम, फिर अगेन बी ऑफ आई में अगर स्नेक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मतलब स्नेक को कौन बीट करता है, क्योंकि हमको ए को जिताना है, ठीक है, तो हमारा स्नेक को बीट करता है गन, ठीक है, तो हमारा ए ऑफ आई में क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, क्लियर है। ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या आएगा कि अगर बी ऑफ आई में गन है, ठीक है, तो अब ए को जीतने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो अब ए को जीतने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए को जीतने के लिए होना पड़ेगा वाटर, ठीक है। तो ये हमारी तीनों कंडीशंस है, यानी बी के तीनों कंडीशंस के लिए ए की जीतने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन होगी तो हमने अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया है, क्लियर है। उसके बाद एंड में हम अपना काउंट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों के अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती ए के जीतने के लिए, क्योंकि ए में सिर्फ 3 चीज़ें आ सकती हैं, कौन कौन सी, स्नेक, गन एंड वाटर, ठीक है। अगर इस ए में स्नेक, गन एंड वाटर आ रहा है तो करस्पॉन्डिंग वो किस किस से जीत सकता है, तो स्नेक अगर आ रहा है तो वो वाटर से जीत सकता है, गन अगर आ रहा है तो वो स्नेक से जीत सकता है, एंड अगर वाटर आ रहा है तो वो गन से जीत सकता है, क्लियर है, ओके। तो इसको एक बार हम कोड करके देखेंगे तो हमको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एन ले लिया जो कि नंबर ऑफ राउंड्स है, फिर हमने एस ले लिया जो कि हमारा एक स्ट्रिंग है पूरी जिसमें हमारे मूव्स गिवन है, फिर उसको हमने सॉल्व फंक्शन में पास कर दिया। सॉल्व फंक्शन देखते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं। तो सॉल्व फंक्शन में हमने 2 स्ट्रिंग्स बना ली ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद हमने एक वर्ड बनाया, फिर हमने एक फ्लैग ले लिया जो कि बूलियन है हमारा, फिर हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है। उस फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली कंडीशन कि अगर हमारा एक तो हम हर एक कैरेक्टर वर्ड में अपेंड करते जा रहे हैं, उसके बाद जैसे ही एक कैरेक्टर अपेंड करेंगे तुरंत हम चेक कर रहे हैं कि वर्ड हमारा स्नेक, वाटर या गन, इन तीनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो इसमें हम क्या करेंगे, हम फ्लैग को चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली हम बी या ए में अपेंड कर देंगे जो भी हमारा करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है। जैसे स्नेक की करस्पॉन्डिंग हम एस अपेंड कर रहे हैं, ठीक है, वाटर में डब्लू एंड गन में हम जी अपेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने फ्लैग को अपडेट कर देंगे और वर्ड को हम वापस से एम्प्टी स्ट्रिंग बना देंगे। तो इस फॉर लूप के खत्म होते ही हमारा क्या होगा, हमारे पास ए और बी जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक बार हमारे पास ए और बी निकल के आ गया, ठीक है, यहाँ पे हम ए बी को प्रिंट भी कर लें बेटर तरीके से ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद हमने एक सी यानी काउंटर लिया जो कि काउंट करेगा कि नंबर ऑफ राउंड्स ऐसे कितने हैं जिसमें हमारा ए जीता, ठीक है। फिर हम नॉर्मल एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि एन तक चलेगा जितने हमारे राउंड्स हैं। उसके बाद हम अंदर ए के जीतने की तीनों कंडीशन लगा दे रहे हैं, ठीक है, कि ए में अगर जी होगा तो बी में एस होना चाहिए, ए में अगर एस है तो बी में डब्ल्यू होना चाहिए, एंड सिमिलरली ए में अगर डब्ल्यू है यानी वाटर है तो बी में हमारा गन होना चाहिए, क्लियर है, ओके। तो जब जब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, हमने और लगा रखे हैं बीच में इनके, तो हम अपना काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर एंड में अपना काउंटर को यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें हमने क्या लिया है, स्नेक, वाटर, स्नेक, गन। तो मतलब राउंड 1 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, ए ने मूव चली है स्नेक और बी ने मूव चूज करी है वाटर, तो इसमें कौन जीतेगा, इसमें ऑब्वियसली ए हमारा जीत जाएगा, ठीक है। अगर हम राउंड 2 की बात करें तो इसमें ए ने लिया स्नेक और बी ने लिया गन, तो गन वाला जीत जाएगा यानी बी जीत जाएगा, तो इसमें एक राउंड ए जीत रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने सी आउट कर रखा है ए और बी को, तो हमारी ए और बी स्ट्रिंग जो बन रही थी वो भी हमारी प्रिंट होंगी। तो यहाँ पे हमारी ए देख सकते हैं आप एस एस है, यानी हमारा जो प्लेयर ए है उसने दोनों राउंड्स में स्नेक ही पिक किया है, ठीक है। और जो हमारा प्लेयर बी है
उसने फर्स्ट राउंड में वाटर और सेकंड राउंड में गन लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड में वाटर, सेकंड राउंड में गन है, ठीक है। और हमारे कितने राउंड्स ऐसे हैं जिसमें ए जीत रहा है, तो सिर्फ एक राउंड ऐसा है, राउंड 1, जिसमें ए जीत रहा है, जिसमें ए ने स्नेक लिया और बी ने वाटर लिया, क्योंकि स्नेक बीट्स वाटर, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे डेली टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।